हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे द सेकेंड पार्ट ऑफ अवर चैप्टर मोर ऑन एमएस वर्ड 2007। Inserting hyperlinks. You have heard about hyperlink in your previous class. Hyperlinks help you to move quickly from one page to another page by simply clicking a link. The links may be in the form of text or picture. The mouse generally takes the shape of a hand over a hyperlink. The target may be a picture, a web page or another file. तो हाइपरलिंक के बारे में आपने अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ा था। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक आपको हेल्प करता है किसी एक पेज से दूसरे पेज तक मूव होने में सिर्फ एक लिंक को क्लिक करके। दैट इज़ जो भी आपका टेक्स्ट होता है उसको ये लिंक में कन्वर्ट कर देता है और उस लिंक पे क्लिक करके आप एक पेज से दूसरे पेज तक इजीली मूव कर सकते हो। ये लिंक जो हैं ये टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकती हैं और पिक्चर्स के फॉर्म में भी हो सकती हैं। और ये जो लिंक्स होती हैं इनके ऊपर जनरली जब भी माउस का कर्सर आता है तो उसका शेप जो है वो हैंड के जैसा हो जाता है। जनरली वो एरो होता है, लेकिन अगर आप उसको किसी लिंक के ऊपर लेकर आते हैं, हाइपर लिंक के ऊपर लेकर आते हैं, तो वो हैंड के शेप में आ जाता है। और उसका टारगेट जो होता है वो कोई पिक्चर भी हो सकता है, कोई वेब पेज भी हो सकता है या कोई अनदर फाइल भी हो सकती है। दैट इज़ उस लिंक पे क्लिक करके जो आप फाइल खोलोगे वो कोई पिक्चर भी हो सकती है, वो कोई वेब पेज भी हो सकता है और वो कोई दूसरी फाइल भी हो सकती है। टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब हाइपरलिंक को हम क्रिएट कैसे करते हैं, तो जो भी हम आगे की स्टेप्स देखेंगे उनको फॉलो करके आप किसी भी टेक्स्ट या पिक्चर को हाइपरलिंक बना सकते हो। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट ऑन विच हाइपरलिंक इज टू बी इंसर्टेड। तो सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट या इमेज को सिलेक्ट करना है जिससे आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना है। स्टेप 2, क्लिक द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन। अब जो इंसर्ट टैब होती है आपके रिबन पे, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक हाइपरलिंक फ्रॉम द लिंक्स ग्रुप। अब यहाँ पर आपको हाइपरलिंक मिलेगा, यहाँ से आपको हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। The insert hyperlink dialog box appears with various options through which you can create a link. For example, if you click the option existing file or web page, a list appears. अब जब भी आप उसको इंसर्ट हाइपरलिंक को क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसका नाम होता है इंसर्ट हाइपरलिंक। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस। तो आपके जो एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस हैं, अगर उसी को आपको क्रिएट करना है, उसी की लिंक क्रिएट करना है, तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। स्टेप 5, टाइप द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट इन द एड्रेस बॉक्स और क्लिक एनी एग्जिस्टिंग फाइल फ्रॉम द लिस्ट टू क्रिएट अ लिंक टू दैट फाइल। हियर द वेबसाइट एड्रेस डैश इज टाइप्ड। अब यहाँ पर आपको ये एड्रेस दिया रहता है, तो या तो आप इस लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हो या फिर इस एड्रेस बार में आप एड्रेस टाइप कर सकते हो। ये एड्रेस जो है किसी फाइल का भी हो सकता है, किसी वेब पेज का भी हो सकता है। क्लिक द ओके बटन, दिस इंसर्ट्स अ हाइपरलिंक इन योर डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद जब आप ये सब कर लोगे, या तो यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लिया या फिर यहाँ पर आपने टाइप कर लिया, तो यहाँ पे आपको इस ओके पे क्लिक करना है। अब इस ओके पे जब आप क्लिक करोगे तो जो भी आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया था या अगर आपने इमेज सिलेक्ट की थी तो उस पर आपका हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा। Using the hyperlink. Hyperlink helps you to move quickly from current document to the linked page. This process of moving from one document to the other or from one document to a web page is called following the link. Point your mouse to the hyperlink text. You see a message. Click Ctrl plus click to follow link. Press Ctrl key and click on the link. The hyperlink document or web page will be opened. अब हाइपरलिंक आपने क्रिएट कर लिया, अब उसको यूज़ कैसे करना है। तो हाइपरलिंक जो है सबसे पहले तो हमको किसी भी लिंक डॉक्यूमेंट तक ले जाता है, और ये जो प्रोसेस होता है किसी एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जंप करने का थ्रू अ लिंक, इसको बोलते हैं फॉलोइंग अ लिंक। अब जो भी आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उस पर आपने हाइपरलिंक क्रिएट किया है किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पे या टेक्स्ट पे, तो उस टेक्स्ट के ऊपर जैसे ही आप कर्सर लेके आओगे तो आपको वो मैसेज दिखाएगा कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल की को प्रेस करना है और माउस से आपको लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करना है। तो जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे तो आपका एक नया पेज खुल जाएगा जिसको आपने लिंक किया होगा इस टेक्स्ट से।
और अगर यहाँ पर इमेज होगा, आपने इमेज से लिंक किया है, तो यहाँ पर उस इमेज पे क्लिक करके आपका ये पेज खुल जाएगा, जिस भी पेज को आपने लिंक किया होगा। Applying drop cap. Have you ever noticed a large capital letter at the beginning of a paragraph in a magazine or newspaper? Drop cap is a feature in MS Word which lets you create a large dropped initial capital letter. आपने कभी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में नोटिस किया होगा कि जो फर्स्ट लेटर होता है किसी भी वर्ड का वो सिर्फ कैपिटल होता है और आगे के जो लेटर्स होते हैं वो सारे जो हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। कैपिटल एज इन ये बड़ा होता है, साइज में इट्स बिगर, और जनरली इट इज़ इन द बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ, तो हमेशा ये कैपिटल लेटर होता है। तो ये जो बड़ा कैपिटल लेटर होता है, दैट इज़ जो साइज में बड़ा कैपिटल लेटर होता है, इसको बोला जाता है ड्रॉप कैप। अब इस ड्रॉप कैप को अगर आपको क्रिएट करना है वर्ड में, तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो? तो वर्ड में एक फीचर होता है ड्रॉप कैप का, उसको यूज़ करके आप इसको क्रिएट कर सकते हो। इसको क्रिएट करने के लिए यू हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। क्लिक इन द पैराग्राफ दैट यू वांट टू बिगिन विथ अ ड्रॉप कैप लेटर। सबसे पहले तो उस पैराग्राफ पे क्लिक करो जिसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल चाहिए। क्लिक द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन। अब रिबन पर जाकर ये जो इंसर्ट टैब होता है आपको इसको क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है। क्लिक ड्रॉप कैप फ्रॉम द टेक्स्ट ग्रुप एंड चूज द ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, सी द इफेक्ट ऑन योर पैराग्राफ। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ड्रॉप कैप का, आपको इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये एक नया बॉक्स आ जाएगा जिसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको ये ड्रॉप कैप जो है कैसा चाहिए। ये लेटर जो है पूरा मार्जिन में आना चाहिए कि लेटर के आसपास टेक्स्ट आ जाना चाहिए, या और भी ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे। आपको जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, और आपका पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है वो उसी सेटिंग में आपके पास आ जाएगा। Thesaurus is a research feature in MS Word used to search synonyms, different words with the same meaning, and antonyms, words with the opposite meaning of the selected word. अब वर्ड में एक और फीचर होता है थेसेरस। थेसेरस जो है वो आपको मिलेगा रिव्यू में। तो यहाँ पर आपको ये जो थेसेरस मिलेगा, यहाँ पर किसी भी वर्ड का आप सिनोनिम या एंटोनिम सर्च कर सकते हो कि आप कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हो और आप चाहते हो कि किसी वर्ड का आपको सिनोनिम चाहिए या किसी वर्ड का आपको एंटोनिम चाहिए, तो उस वर्ड को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर थेसेरस में जाके उसको ढूंढ सकते हो। Applying column formatting. You must have noticed that a newspaper has columns. You can apply column formatting to your text in MS Word also. To apply column formatting, follow the given steps. अब आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में जो भी टेक्स्ट होता है इसे कॉलम के फॉर्म में होता है। ये कभी भी हमेशा ऐसे पैराग्राफ वाइज लंबा लंबा नहीं चलता है, ये हमेशा छोटे छोटे कॉलम्स में होता है। तो ये कॉलम्स जो हैं इसको भी हम MS Word में क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट इन कॉलम्स। तो वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करो जिसको आपको कॉलम्स में फॉर्मेट करना है। दैट इज़ आप जिस टेक्स्ट को चाहते हो कि वो कॉलम्स में आ जाए उस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है। क्लिक द पेज लेआउट टैब ऑन द रिबन। अब रिबन पे जो आपका पेज लेआउट टैब होता है उस पर आपको क्लिक करना है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। क्लिक कॉलम्स फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप। अब यहाँ पर जो पेज सेटअप ग्रुप होता है यहाँ से आपको कॉलम सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपको चूज द नंबर ऑफ कॉलम्स यू वांट फ्रॉम द लिस्ट दैट ओपन्स अप, फॉर एग्जांपल 2। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कॉलम सिलेक्ट करना है कि आपको कॉलम्स जो हैं कितने चाहिए, 2, 3, 4, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपका टेक्स्ट जो है जितने कॉलम्स आपने सिलेक्ट किए, अगर आपने 2 कॉलम्स सिलेक्ट किए तो वो 2 पार्ट्स में 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने वहाँ 3 सिलेक्ट किया तो 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने 5 सिलेक्ट किया तो 5 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका एक कॉलम बड़ा एक कॉलम छोटा हो तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। Setting line spacing. Line spacing refers to the amount of vertical space between the lines of text in a paragraph. To set line spacing, follow the given steps. अब line spacing क्या होता है कि कोई भी आपने पैराग्राफ टाइप किया तो उस पैराग्राफ की लाइंस के बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए। जैसे बुक में आप देख रहे हो कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये जो गैप है इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हो आप वर्ड में।
तो जो भी लाइन स्पेसिंग है उसको कम या ज़्यादा करना है तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सिलेक्ट द पैराग्राफ फॉर विच यू वांट टू सेट द लाइन स्पेसिंग। सबसे पहले तो आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करो जिसमें आपको लाइन स्पेसिंग चेंज करना है। क्लिक द होम टैब। अब यहाँ से आपको होम टैब सिलेक्ट करना है। क्लिक द लाइन स्पेसिंग फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप एंड चूज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्पेसिंग फ्रॉम द लिस्ट टू एडजस्ट द स्पेस बिटवीन लाइन्स। अब यहाँ पर जो पैराग्राफ ग्रुप है यहाँ से आपको लाइन स्पेसिंग सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको चूज़ करना है कि आपको लाइन स्पेसिंग कितनी चाहिए। आपको 1 चाहिए, 1.5 चाहिए, 2 चाहिए, 2.5 चाहिए, 3 चाहिए, जितना भी चाहो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी आपको सिलेक्ट करना है उस पर सिर्फ आपको क्लिक करना है और आपकी पैराग्राफ की सेटिंग्स जो है चेंज हो जाएगी। जो आपने लाइन स्पेसिंग स्पेसिफाई किया है वो लाइन स्पेसिंग आपका आ जाएगा। Setting paragraph spacing. Paragraph spacing refers to the amount of space above or below a paragraph. To set paragraph spacing, follow the given steps. अभी जो आपने चेंज किया इट वॉज लाइन स्पेसिंग, दो लाइन्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। अब अगर आपको पैराग्राफ स्पेस चेंज करना हो, दैट इज दो पैराग्राफ्स जो हैं उन दोनों के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो वर्ड में। क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ टू सेट द स्पेस बिफोर और आफ्टर इट। अब किसी भी पैराग्राफ जिसके ऊपर या नीचे आपको स्पेस कम या ज़्यादा करना हो उस पैराग्राफ पे आप कहीं पर भी क्लिक करो। क्लिक पेज लेआउट टैब ऑन द रिबन। फिर उसके बाद आप पेज लेआउट टैब पर जाओ और यहाँ पर क्लिक द एरो नेक्स्ट टू स्पेसिंग बिफोर और स्पेसिंग आफ्टर फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप टू इंक्रीज और डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ स्पेस यू वांट। यहाँ पर आपको जो पैराग्राफ ग्रुप है वहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, स्पेसिंग बिफोर और स्पेसिंग आफ्टर। तो उस पैराग्राफ के अगर ऊपर आपको स्पेस कम या ज़्यादा करना है तो आप सिलेक्ट करोगे स्पेसिंग बिफोर, और उस पैराग्राफ के बाद अगर आपको स्पेस कुछ कम ज़्यादा करना है तो आप सिलेक्ट करोगे स्पेसिंग आफ्टर। और फिर वहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना है कि आपको कितने पॉइंट्स का स्पेस चाहिए। आपको 20 पॉइंट्स चाहिए, 30 पॉइंट्स चाहिए, 35 पॉइंट्स चाहिए, जितना भी आपको स्पेस चाहिए आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। और फिर जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे वैसे ही आपके पैराग्राफ के ऊपर या नीचे की स्पेस जो है वो चेंज हो जाएगी। Setting page orientation. Orientation means the layout position of the paper for printing. There are two ways to set the orientation of a page in an MS Word document: portrait and landscape. अब पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? पेज ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपके पेज का लेआउट जो है वो कैसा होना चाहिए। जब आप उसको पेपर को प्रिंट करोगे तो उसका लेआउट कैसा होना चाहिए। तो उसके दो तरीके होते हैं एमएस वर्ड में, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। तो ये जो होता है ये पोर्ट्रेट, ये जो है ये लंबा होता है, दैट इज़ ये स्पेस जो है इस स्पेस से ज़्यादा होती है, दैट इज़ वर्टिकल स्पेस जो है वो हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा होती है, तो वो होता है पोर्ट्रेट। और जब हॉरिजॉन्टल स्पेस जो है वो वर्टिकल स्पेस से ज़्यादा होती है तो वो होता है लैंडस्केप। अब अगर आपको पेज ओरिएंटेशन चेंज करना है वर्ड में तो यू हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। क्लिक पेज लेआउट टैब ऑन द रिबन। तो जो आपका रिबन होता है सबसे पहले उस पर आपको पेज लेआउट टैब जो है उसको सिलेक्ट करना है। क्लिक ओरिएंटेशन फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप एंड चूज द टाइप ऑफ ओरिएंटेशन एज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। और फिर उस टैब पर जब आप पेज सेटअप ग्रुप जो है वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो आपको अगर पोर्ट्रेट चाहिए तो आप पोर्ट्रेट सेलेक्ट करो, अगर आपको लैंडस्केप चाहिए तो आप लैंडस्केप सेलेक्ट करो। तो जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे आपका पेज जो है उस फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर आपने पोर्ट्रेट सेलेक्ट किया तो आपका पेज जो है वो वर्टिकल स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, और अगर आपने लैंडस्केप सेलेक्ट किया तो आपके पेज में हॉरिजॉन्टल स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। You can set the size of paper before printing by clicking size from page setup group in the page layout tab and then choosing the required size of the paper. अब अगर प्रिंटिंग से पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किस तरह के पेपर पे प्रिंट आउट निकालना है। आपको A3 पर चाहिए, A4 पे चाहिए, A5 पे चाहिए, आपको जिस भी पेपर साइज पे चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पेज लेआउट टैब पे जाना है और वहाँ से आपको
पेज सेटअप ग्रुप पे जाना है और वहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे कि आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए। वहाँ पर आपको A3, A4, A5 सारे साइजेस अवेलेबल रहेंगे, तो वहाँ से आप वो साइज सिलेक्ट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिंटिंग जो है वो उस पेपर पे सेट हो जाएगा। सेटिंग पेज मार्जिन। पेज मार्जिन refers to the blank space around the edges of the page. This space seen on all the four sides of the page is called top margin, bottom margin, left margin and right margin. All the text and images are inserted inside the margin. अब पेज मार्जिन जो है वो क्या होता है? पेज मार्जिन जो है किसी भी पेज पर एक ब्लैंक स्पेस होता है चारों साइड से। दैट इज़ आप जब भी कोई कुछ भी लिखना स्टार्ट करते हो तो कुछ स्पेस ऊपर छूटती है, कुछ नीचे से छूटती है, कुछ लेफ्ट से छूटती है और कुछ राइट से छूटती है। तो ये चारों जो हैं ये आपके मार्जिन्स होते हैं। जो ऊपर होता है वो होता है आपका टॉप मार्जिन, जो नीचे होता है वो होता है आपका बॉटम मार्जिन, जो लेफ्ट में होता है वो होता है आपका लेफ्ट मार्जिन और जो राइट में होता है वो होता है आपका राइट मार्जिन। तो ये मार्जिन जो है हमेशा इतने स्पेस को छोड़कर आप जो भी टेक्स्ट या इमेज कुछ भी इंसर्ट करते हो हमेशा वो चारों साइड से कुछ मार्जिन छूटता है। अब ये मार्जिन जो है अगर आपको चेंज करना है, आप चाहते हो कि मार्जिन कम हो तो आप उसको कम कर सकते हो, अगर आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। तो वो आप कैसे चेंज कर सकते हो? क्लिक पेज लेआउट टैब। अगेन आपको पेज लेआउट टैब पे क्लिक करना है। क्लिक मार्जिन्स फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप। उसके बाद जो पेज सेटअप ग्रुप है वहाँ से आपको मार्जिन सेलेक्ट करना है। चूज़ द मार्जिन टाइप एंड क्लिक इट टू अप्लाई ऑन द पेज। अब यहाँ से आपको कैसा मार्जिन टाइप चाहिए, यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की सेटिंग्स मिलेंगी। आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो और जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे आपके पेज का सेटअप जो है वैसा हो जाएगा। और अगर आप मेजर करना चाहते हो कि कितना मार्जिन आपके पेज पे आ रहा है तो यहाँ पर जो ये टॉप राइट कॉर्नर होता है यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा जिससे आप शो या हाइड कर सकते हो रूलर को। तो जब भी आप उसको शो रूलर करोगे तो आपको रूलर दिखने लगेगा और जब आपको नहीं चाहिए तो यू कैन हाइड द रूलर। तो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर्स मिल जाएंगे जिससे आप मेजर कर सकते हो कि आपको अपने पेज पर कितना मार्जिन चाहिए। So this was the second part of our chapter, more on MS Word 2007. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below. Also don't forget to check the description box for the links of other chapters. Thank you everyone.